दोस्तों एक पल के लिए सोचिए कि एक स्मार्टफोन जो कि सिर्फ 251 रुपया में, और ये एक मोमोज प्लेट से भी सस्ता है। 251 रुपया में 4 इंच की डिस्प्ले, 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज, 3G कनेक्टिविटी और फ्रंट और रियर कैमरा, ये सारी चीज़ें सिर्फ 251 रुपया में। 2016 में रिंगिंग बेल्स ने ये वादा किया था तो पूरा देश जो है वो झूम उठा था। लाखों लोगों ने करोड़ों की बुकिंग्स की। इसके साथ साथ जो वेबसाइट थी पूरी तरीके से क्रैश हो गई। लेकिन रुको, इतना सस्ता फोन कैसे? क्या ये एक सिर्फ सपना था या फिर बहुत बड़ी धोखा? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रीडम 251 जो फोन है उसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The makers of the Freedom 251 phone raise eyebrows with the shockingly low price of their product. लॉन्च हो रहा है और इस फोन की कीमत सिर्फ 251 रुपए है। फरवरी 2016 को जरा एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि भारत में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की जो जोश है वो चारों तरफ थी। हर कोई उस टाइम पे स्मार्टफोन को चाहता था, लेकिन उस टाइम पे भी ये जो स्मार्टफोन थी वो एक लग्जरी थी। और उसी टाइम पे क्या होता है कि एक रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी आता है और वो धमाका करता है। उन्होंने उनकी जो स्मार्टफोन थी फ्रीडम 251, उसकी जो कीमत है 251 रुपये रखी थी, यानी कि एक कॉफ़ी से भी सस्ता थी। और उस स्मार्टफोन में वो लोग 4 इंच की डिस्प्ले, 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज, फ्रंट और रियर कैमरा और 3G कनेक्टिविटी, ये सारे चीज़ सिर्फ 251 रुपये में दे रहे थे। तो ज़रा सोचिए कि ऐसा डील कौन नहीं चाहेगा। अब ज़रा माहौल को समझिए। ये जो रिंगिंग बेल्स कंपनी थी वो कोई सैमसंग या फिर एप्पल कंपनी नहीं थी, वो एक छोटी सी कंपनी थी और नोएडा में थी। लेकिन उनकी जो दावा थी वो बहुत बड़े बड़े थी। उन्होंने ये फ़ोन को लेकर ये कहा था कि जो डिजिटल इंडिया हो रहा है वो देश के लिए ये जो स्मार्टफोन है ये एक तोहफा है। और इसके साथ साथ पीएम मोदी की जो मेक इन इंडिया है उसकी जो विजन की ये एक हिस्सा है। और जिस टाइम पे ये स्मार्टफोन उनकी लॉन्च हो रही थी उस टाइम पे बीजेपी के जो नेता थे मुरली मनोहर जोशी, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे और इस चीज़ को एक देशभक्त का रंग दे दिया। और ये जो स्मार्टफोन थी वो मीडिया में हंगामा मचा दिया और हेडलाइंस में यही चीज़ दिखाया गया कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन। तो लॉन्च के कुछ ही घंटों के अंदर क्या होता है कि उनकी जो वेबसाइट रहता है वो क्रैश हो जाता है। लाखों करोड़ लोग जो रहते हैं वो लोग प्री बुकिंग के लिए टूट पड़ते हैं और लगभग 70 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिनों के अंदर कर लेते हैं। लेकिन अब जरा गौर से सोचिए कि 2016 में कोई भी स्मार्टफोन को बनाने के लिए कम से कम जो पैसा लगती थी वो थी 3000 से लेकर 4000 रुपया। यानी कि उस चीज़ को बनाने के लिए आपको कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, असेंबल करना जरूरी है और इसके साथ साथ जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी आता है। लेकिन ये जो फ्रीडम 251 जो रिंगिंग बेल्स बना रही थी वो 251 रुपये में कैसे बेच रही थी? उनका इस सवाल को लेकर जवाब ये था कि सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी मिल रही है और इसके साथ साथ हम लोग ये जो स्मार्टफोन है उसकी मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। सुनने में ये अच्छा लगता है कि इतने सस्ते में स्मार्टफोन मिल रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए कि यदि कोई चीज़ इतने सस्ते में मिल रहा है क्या वो सच हो सकती है? और लोग इस चीज़ के ऊपर इतने जल्दी क्यों भरोसा कर लिए? और भरोसा करने की वजह यही है कि उस टाइम पे ये जो चीज़ थी एक सपना थी और हर भारतीय का एक सपना था कि उनके हाथ में स्मार्टफोन हो। लेकिन सवाल यहीं पे यही आता है कि क्या ये सच में एक सपना था या फिर एक बहुत बड़ी धोखा? अब तक तो ये जो फ्रीडम 251 की कहानी है वो एक सपने जैसा लग रही थी। जो लाखों लोग हैं वो लोग प्री बुकिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ जो रिंगिंग बेल्स की वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है और ये जो रिंगिंग बेल्स कंपनी है वो दुनिया भर की जो तारीफ है वो बटोर रही थी। लेकिन जरा ठहरिए, ये जो कहानी है अभी उसमें एक ट्विस्ट आने वाला है। तो पहले क्या होता है कि ये जो रिंगिंग बेल कंपनी रहता है वो कुछ न्यूज चैनल और कुछ जो टेक ब्लॉगर्स थे उन लोगों को फ्रीडम 251 की जो सैंपल रहता है वो भेजता है। और जब वो लोग इस मोबाइल को ओपन करते हैं तब वो लोग शॉक हो जाते हैं। और शॉक होने का वजह यही रहता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन थी वो रिंगिंग बेल्स की था ही नहीं। असल में ये जो फ़ोन थी वो एक सस्ता चाइनीज़ फ़ोन थी जिसका लोगो को मिटाया गया था। मतलब कि ऐसा कह सकते हो कि पुराना कार को लोगो हटा दो और BMW की लोगो लगाकर ये बोल दो कि भाई ये तो BMW कार है। रिंगिंग बेल्स तो थी वो ये दावा किया था कि ये जो फ़ोन होने वाली है वो मेक इन इंडिया होने वाला है, लेकिन असल में ये मेक इन चाइना थी। बस उसका जो नाम है वो बदल दिया गया था और ये पहला धोखा था। लेकिन अभी बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग ये फ़ोन को बुक किए थे और इसके साथ साथ जो शिपिंग चार्जेस है वो दिए थे। लोगों का सपना था कि हम लोग भी एक डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ महीनों के इंतजार के बाद भी जो लगभग 99% जो लोग थे उन लोगों को कुछ नहीं मिला। बहुत महीने के इंतजार के बाद कुछ ही लोगों को ये जो फ़ोन होता है वो मिलता है। क्या होता है, ये जो फ़ोन होती है वो भी सैंपल फ़ोन की तरह होती है, सस्ता और घटिया।
और ये जो रिंगिंग बेल्स कंपनी थी वो तो जवाब देना भी बंद कर दिया था, और इसके साथ साथ लोग गुस्से में थे, और इसके साथ साथ जो लोग थे वो लोग गुस्से में थे, और जो सोशल मीडिया थी उसमें हंगामा मच गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यही था कि इतने सारे जो पैसा है जो प्री बुकिंग के टाइम पे लगाया गया था वो कहाँ गया। तो जैसे जैसे शौक बढ़ा वैसे वैसे जो बड़े बड़े लोग थे वो हरकत में आए। तो बीजेपी के सांसद जो कैरात सौम्या थे उन्होंने इस चीज़ को पोंजी स्कैम यानी कि बहुत बड़ा जो स्कैम का करार दिया, और उन्होंने रिंगिंग बेल्स के जो डायरेक्टर थे मोहित गोयल और प्रेसिडेंट थे अशोक चड्डा के खिलाफ शिकायत दर्ज की। और फिर पुलिस ने 2016 में इनके खिलाफ में IPC 420 के धारा के तौर पर इनके खिलाफ में एक केस रजिस्टर की। तो जो बीजेपी के सांसद थे सौम्या, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो रिंगिंग बेल कंपनी थी ना वो फ़ोन प्रोडक्शन कर पा रही थी और ना ही उस चीज़ को डिलीवरी कर पा रही थी जो कि उसने दावा किया था। रिंगिंग बेल्स का ये कहना था कि जो सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी मिल रही है जिसके चलते इतना जो सस्ता है ये स्मार्टफोन है, लेकिन सरकार ने इसके जवाब में ये कहा कि हमने तो कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। तो यदि सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रहा है तो क्या ये जादू थी जो इतने सस्ते में ये स्मार्टफोन बन रही थी? तो यही है कि रिंगिंग बेल्स ने सपने का सौदा किया। उन्होंने भारत के डिजिटल सपने को भुनाया, लेकिन हकीकत में ना प्रोडक्शन था, ना फैक्ट्री थी और ना ही कोई ठोस प्लान। सप्लायर्स ने कहा कि उन्होंने पैसा नहीं मिली। जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने बोला कि ऑफिस तो खाली पड़ी है, लेकिन सवाल बाकी था कि इस चीज़ के पीछे कौन मास्टरमाइंड था और ये सब उसने क्यों किया। मोहित गोयल ने फ्रीडम 251 का सपना दिखाया, और जो लोगों ने थे इस चीज़ को सच समझकर उन लोगों ने प्री बुकिंग की, जिसके लिए उन्होंने 251 रुपया दिया, और इसके साथ साथ जो प्री बुकिंग की जो शिपिंग चार्जेस थी वो चीज़ भी दिया। लेकिन फ़ोन तो हवा में गायब हो गया। कुछ लगभग 100 फ़ोन ही डिलीवर हुए, वो भी रीब्रांड कर, यानी कि जो दूसरा फ़ोन थी उसमें फ्रीडम 251 की स्टिकर चिपका कर। जो सप्लायर्स थे वो लोग चिल्लाते रहे कि उनकी पैसा नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर और एक भी ट्विस्ट ये आता है कि ये जो मोहित गोयल थे, जो फ्रीडम 251 के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2021 में और एक फ्रॉड करते हैं जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने 41 लाख का और एक फ्रॉड किया था, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो इंसान थी वो सुधरने वाला नहीं था। और इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट थी उन्होंने ये जो रिंगिंग बेल्स के ऊपर स्टे लगा दी। तब तक बहुत लेट हो चुका था। ये रिंगिंग बेल्स जो कंपनी थी वो तब तक था ही नहीं, और इसके साथ साथ जो नुकसान है वो लाखों लोगों की हो चुकी थी, और जो पैसा है वो डूब गई थी। और जो सप्लायर्स थे उनकी जो करोड़ों रुपया है वो अटक गया था, और जो सबसे बड़ी जो नुकसान है वो तो आम लोगों को हुई थी। तो दोस्तों एंड में यही कहूँगा कि ये जो फ्रीडम 251 स्कैम थी वो इससे हम क्या सीखते हैं, उसमें यही चीज़ सिखाता है कि ये जो फ्रीडम 251 थी वो सिर्फ एक फ़ोन नहीं थी, वो एक सपना थी। वो हर हिंदुस्तान की सपना थी जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन होने का सपना। इसके साथ साथ ये जो स्कैम है वो ये भी दिखाती है कि जो हमारी सिस्टम है कितनी कमी थी, ना कोई प्रॉपर चेक हो रही थी और ना ही ट्रांसपेरेंसी।